Morning students, myself Tevsham Goel. In this video, I will discuss about the practical problem of accounting question. In this practical problem, we will discuss the following transaction related to depreciation, transaction related to interest on capital interest on drawing, transaction related to discount allowed and discount received. First, transaction related to depreciation. Depreciation is the reduction in the value of fixed asset. इन डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस माना जाता है जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जितनी कमी आती है उसको कहते हैं हम डेप्रीसिएशन। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जितना डेप्रीसिएशन लगा है उसको एसेट्स में से लेस किया जाता है और साथ ही कैपिटल में से भी लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर एडजस्टमेंट एंट्रीज। इट विल बी एडजस्ट फ्रॉम आउट ऑफ कैपिटल एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड इन कैपिटल ओनली। Next is transaction related to discount allowed, discount received. Discount allowed is deducted from capital as an expense. Discount received is added in capital as an income. Here is the practical problem 2. यानी जो ट्रांजैक्शन हमने अभी हमने पढ़ी है उन ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट को अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। First is started business with cash rupees 3 lakh, purchase machinery for cash rupees 1 lakh, purchase goods on credit 50,000, sold goods on credit 20,000 costing 28,000, depreciation on machinery 10,000, interest on capital 2,000, paid to creditor rupees 49,000 and discount 1,000, received from debtor 19,500 and discount rupees 500. Here is the solution. Practical problem 2. Accounting equations. First column transaction, second column assets, third column liability, fourth column capital. यानी asset equal to liability plus capital. Transaction first. First transaction is business started with cash rupees 3 lakh. In this transaction, cash will be increased 3 lakh and capital also increase 3 lakh. So that 3 लाख रुपए कैश में ऐड होंगे और 3 लाख रुपए ही कैपिटल में भी ऐड होंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी कैश में खरीदी गई सो दैट कैश विल बी डिक्रीज बाय 1 लाख एंड मशीनरी इंक्रीज बाय 1 लाख। यानी 1 लाख मशीन में ऐड होंगे और 1 लाख रुपए कैश में से लेस होंगे। आफ्टर दिस न्यू इक्वेशन विल बी कैश रुपीज 2 लाख, मशीनरी 1 लाख एंड कैपिटल विल बी 3 लाख। ट्रांजैक्शन थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। यानी गुड्स हमने क्रेडिट पर खरीदी। इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। स्टॉक विल बी इंक्रीज 50,000 एंड क्रेडिटर विल बी इंक्रीज एज लायबिलिटी 50,000। यानी 50,000 रुपये स्टॉक में ऐड होंगे और 50,000 रुपये क्रेडिटर में भी ऐड होंगे। आफ्टर दिस न्यू इक्वेशन विल बी कैश 2 लाख, मशीनरी 1 लाख, स्टॉक 50,000, creditor as liability 50,000 and capital 3 lakh. Next transaction number 4. Sold goods on credit 20,000 costing 28,000। 28,000 की गुड्स 20,000 में उधार बेची। उधार बेचने वाले को कहते हैं हम डेटर। सो दैट डेटर विल बी इंक्रीज 20,000 एंड स्टॉक विल बी डिक्रीज 28,000 एंड डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड सेल्स दैट इज लॉस 8,000 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। So that new equation will be cash 2 lakh, machinery 1 lakh, stock 22,000, debtor 20,000, creditor 50,000 and capital will be 2,92,000. Next transaction fifth. Depreciation on machinery 10,000. Depreciation is an expense. It will be deducted from machinery 10,000 and capital 10,000. यानी 10,000 मशीन में से लेस होंगे और 10,000 भी कैपिटल में से लेस होगी एज ए लॉस। एंड आफ्टर दिस न्यू इक्वेशन कैश रुपीज 2 लाख, मशीनरी आफ्टर डिडक्टिंग 90,000, स्टॉक 22,000, डेटर 20,000, लायबिलिटी यानी क्रेडिटर 50,000, कैपिटल 2,82,000। ट्रांजैक्शन नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000। इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री सो दैट 2,000 विल बी एडिड एंड सब्सट्रैक्टेड इन कैपिटल ओनली। 2,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केवल कैपिटल में ऐड और कैपिटल में ही लेस होंगे। सो दैट न्यू इक्वेशन कैश 2 लाख,
machinery 90,000, stock 22,000, data 20,000, creditor 50,000 and capital 2,82,000. Transaction number 7. Paid to creditor 49,000 and discount received 1,000. क्रेडिटर को हमने 50,000 रुपीज़ देने हैं लेकिन हमने 49,000 पे किए हैं. सो दैट डिस्काउंट रिसीव्ड एज एन इनकम 1,000 will be added in capital. So that new equation, after deducting 49,000, cash rupees 1,51,000, machinery 90,000, stock 22,000, data 20,000, creditor 50,000 less 50,000, that is nil, and capital after adding 1,000 as discount received 2,83,000. Next transaction number 8. Received from debtor 19,500 इंस्टेड ऑफ 20,000, यानी 20,000 रुपये हमने उससे लेने हैं लेकिन हमें 19,500 रिसीव हुए. सो दैट डिस्काउंट अलाउड 500 एज एन एक्सपेंस डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. आफ्टर दिस न्यू इक्वेशन विल बी कैश 1,51,000 प्लस 19,500, दैट इज 1,70,500, मशीनरी 90,000, स्टॉक 22,000, data 20,000 less 20,000, that is nil, credit is already nil, and capital 2,83,000 minus 500, that is 2,82,500. At last, total of assets 2,82,500 and total of capital plus liability, that is 2,82,500. So that it is concluded that after each and every transaction, accounting equation is always equal, that is asset equal to capital plus liability. Thanks for watching the video.